चुनावी चक्रव्यूह में फंसी सपा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है, लेकिन सपा बार बार टिकट बदलने से अपने चुनावी चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं टिकट वितरण में उलझी सपा अपने चक्रव्यूह में फंसती दिख रही है। पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव जिस तरह से बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, उससे पार्टी के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई। जिनका टिकट कट गया, उन्हें अपने समर्थकों को समझाना मुश्किल हो गया। ऐसे मायूस नेताओं को समझा बुझाकर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए उत्साहित करना सपा के लिए नई चुनौती साबित हो रहा है। यह नई मुश्किल ऐसे समय पर आई जब चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पार्टी अभी ठीक तरह से चुनाव प्रचार भी शुरू नहीं कर पाई थी। अखिलेश यादव के चुनावी दौरे, चुनावी घोषणा पत्र, कांग्रेस के साथ संयुक्त रैलियां, टिकट में बार बार बदलाव की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। हालात यह हैं कि कब किसका टिकट कट जाए, कटा टिकट दोबारा मिल जाए, फिर टिकट कट जाए, कोई पक्का तौर पर नहीं कह सकता। ताजा मामला मेरठ का है, जहां 3 बार टिकट बदला जा चुका है। इस स्थिति पर पार्टी के कार्यकर्ता हैरत में हैं। अखिलेश यादव जब किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं, तो स्थानीय नेता उन पर टिकट बदलने का दबाव बनाने लगते हैं। कभी बाहरी के नाम पर, तो कभी जातीय समीकरण में फिट न होने के नाम पर अखिलेश को बार बार अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। मुरादाबाद में पार्टी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया, फिर पार्टी ने रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया। बात अगर मेरठ की जाए तो अखिलेश यादव ने यहां से पहले दलित उम्मीदवार भानु प्रताप को टिकट दिया, लेकिन यहां टिकट की रेस में अतुल प्रधान, रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर भी रेस में थे, लेकिन बाजी अतुल प्रधान के हाथ लगी। लेकिन फिर बाजी पलटते हुए अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा को दे दिया गया, जिसके बाद से अतुल प्रधान मायूस हो गए। रामपुर में आजम खान के तेवर बगावती हैं। आजम खान के खास आसिम रजा ने नामांकन कर दिया, पर अखिलेश यादव ने सख्त तेवर दिखाए, जिसके बाद वह पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं बन सके। सपा अभी तक बागपत, संभल, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, मेरठ में टिकट बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के बार बार टिकट बदलने से पार्टी में गुटबाजी पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है, जिसका सीधा असर पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। या तो समाजवादी पार्टी अभी तक चुनावी समीकरण को नहीं समझ पा रही है और इसीलिए कंफ्यूजन में है, या फिर अखिलेश यादव के ऊपर क्या कोई दूसरा दबाव है और जिसके चलते इस तरह की स्थिति बन रही है कि वो पहले किसी का नाम डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद फिर किसी दूसरे का। अब बार बार टिकट बदलने से चक्रव्यूह में फंस गए हैं अखिलेश यादव, क्योंकि ये कई जगह हो चुका है। मुरादाबाद में, मेरठ में और भी तमाम जगह, संभल की भी बात चल रही है, बदायूं की भी बात चल रही है। टिकट बंटवारे में बदलाव और पार्टी में इसी को लेकर टकराव है, क्योंकि लगातार एक पक्ष को वो अगर जैसे ही एक नेता को टिकट देते हैं तो दूसरा गुट उनके सामने पहुंच जाता है टिकट मांगने के लिए। अब या तो अखिलेश यादव दबाव में आते हैं, जिस तरह से मुरादाबाद को लेकर यह कहा गया कि एसटी हसन का टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि आजम खान का दबाव अखिलेश यादव पर बढ़ता जा रहा था, और उन्हीं के दखल के बाद अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारा। फिर जबकि नामांकन भी बढ़ चुके थे, ऐसी ही स्थिति मेरठ में भी नजर आई। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को दिया गया, उसके बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया गया। अतुल प्रधान नामांकन भी भर चुके थे, लेकिन फिर कल यह खबर निकलकर सामने आती है कि पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया। अब उन्होंने नामांकन भरा, तो आखिर ये इतना जल्दी जल्दी बदलाव क्यों? और इसी को लेकर फिर जयंत चौधरी ने भी तंज कसा है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में टिकट दिया जा रहा है कुछ कुछ घंटों के लिए और उसके बाद टिकट बदल दिया जाता है। जिनका टिकट नहीं बदला वो नसीब वाले हैं। और इसी को लेकर पूरा जो चुनावी समीकरण है, क्या या तो अखिलेश यादव उसको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर सीधे तौर पर उनके ऊपर दबाव आ रहा है।
हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बिनू मेनन जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और अमिताभ कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। मोहम्मद साजिद जी, अखिलेश यादव चुनावी समीकरण को समझ पाने में कुछ कच्चे हैं या फिर अदर तरीके से या किसी दूसरी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए एक को टिकट देते हैं, फिर बदल देते हैं, फिर दूसरे को देते हैं, फिर तीसरे को दे देते हैं, इसीलिए इतना कंफ्यूजन है? समाजवादी पार्टी बहुत समझकर टिकट वितरण कर रही है। समाजवादी पार्टी ने जो भी टिकट चेंज किए हैं उसकी कोई ना कोई वजह है, क्योंकि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है जो देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वायदे से 15 लाख रुपए खाते में। नहीं साजिद जी, मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूं कि आखिर इन टिकट बदलने के पीछे का कारण क्या है? ये तो सबको पता है कि टिकट बदला गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे, ये भी सब कयास लगा रहे हैं, लेकिन बदला क्यों गया ये जानना चाहती है जनता। कि जो भाजपा है, हम उसके मुकाबले मजबूत कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं जो भाजपा को हरा सके, उसकी नीतियों को हरा सके। और समाजवादी पार्टी, यानी कि आप कह रहे हैं कि मुरादाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी के सामने एसटी हसन कमजोर थे, या अरुण गोविल के सामने भानु प्रताप सिंह कमजोर थे, उसके बाद अतुल प्रधान भी कमजोर निकले? समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी कमजोर नहीं है, बस जो है उससे और बेहतर को दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी बदले हैं। आप देखिए, बाराबंकी में उपेंद्र रावत जी को बदला, उनका टिकट घोषित किया और 101 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। और उनकी एक नहीं, टिकट काटने वाला मुद्दा अलग है, और टिकट देकर नामांकन कराकर फिर टिकट वापस लेना, दोनों में फर्क होता है साजिद जी। क्योंकि टिकट काटने वाली स्थिति पर मैं सवाल कर चुका था बीजेपी से, अब मुद्दा दूसरा है। हम लोग डेली की डेली सर्वे करा रही है समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं। तो साजिद जी, ऐसा नहीं लग रहा कि सर्वे कराने में शायद थोड़ी सी देर हो गई है? जब टिकट बंटवारा होना चाहिए था पूरे समीकरण को समझते हुए, तब आप कह रहे हैं कि डेली के डेली हम तो भी सर्वे करा रहे हैं। सियासत में हर दिन और हर घंटे में परिस्थितियां चेंज होती है और उन परिस्थितियों के हिसाब से ही फैसले लिए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब नामांकन करने के बाद तिथि भी निकल गई, अब आपको फिर लगे कि अरे शिट, ये तो हमने गलत कर दिया, पहला वाला ज्यादा बेहतर था? ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी को लेकर इतना फिक्रमंद है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी 101 सांसदों के टिकट काटे हैं। अरे महाराज साजिद जी, मैं तो वही कह रहा हूं ना, टिकट काटने वाले मुद्दे पर मैं बात कर चुका हूं। और टिकट काटना और नामांकन के बाद टिकट बदलना, दोनों में फर्क होता है। बस इतना सा फर्क समझ लीजिए ना, उसके बाद आप विषय पर बात करने लगेंगे। साजिद जी, उनकी महिला साजिद जी टिकट वितरण पर हो रही है। साजिद जी देखिए, समाजवादी पार्टी में टिकट दिया जा रहा है और टिकट के लिए होड़ मची है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के ही सिंबल से हरा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के सिंबल से हरा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट वापस करने वालों की होड़ लगी है। वहां लगातार टिकट लोग वापस कर रहे हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे यूपी ले लीजिए। और यहाँ बरेली है यूपी में एक जिला, वहां का तो प्रत्याशी एक मीटिंग में बोला कि साहब मैं अपना टिकट जो है वो सिंबल वापस करके आऊंगा, कि मुझे नहीं, यहाँ कोई चुनाव ही नहीं लड़ा रहा है। ठीक है, उनकी तो ठीक है, मैं आप ही के सवाल का जवाब लेता हूं। बिनू जी, आपके प्रत्याशी इतने डरे हुए हैं कि वो खुद टिकट मिलने के बाद वापस करने जा रहे हैं। देखिए, ये तो जो है ना, कहानियां जो है हमारे काबिल प्रत्याशी, काबिल साथी जो है गढ़ रहे हैं। देखो, डर किसको है वो साफ झलक रहा है। और जो यूपी का हाल बेहाल कर रखा था, उससे जो यूपी उभरता जा रहा है, इससे पूरे सपा को जो है डर है, पूरे इंडिया अलायंस को डर है। आज यूपी जो है देश में सर्वश्रेष्ठ नंबर पर पहुंचा हुआ है, इनकम टैक्स फाइलिंग में सबसे आगे पहुंच गया है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है तो वो यूपी में हुआ है। अगर किसी जमाने में 7 से 12 कुछ मेडिकल कॉलेज होते थे, आज वो 45 अगर योगी जी ने कर दिया, तो ये सारा रिपोर्ट कार्ड आगे है। और आज जो है इन्वेस्टमेंट का हब बन गया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनकर निखर रहा है। तो ये सबके सामने है। तो सपा के पेट में जो दर्द है वो सबको दिख रहा है कि इनको मालूम है कि इनकी गुंडाई खत्म हो गई है, इनकी रंगदारी का बिजनेस खत्म हो गया। इनके टाइम में क्या था, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ करता था, पर किसमें
किडनैपिंग, रंगदारी, बदमाशी इस चीज की। आज वो सब खत्म होकर आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में उभर रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे वो गन्ना किसानों के पैसा देने के उसमें हो। तो हर चीज में जो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है, तो इनको साफ हो गया है कि अब जो है आगे कभी इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आने की। बिनू जी, समाजवादी पार्टी एक के बाद एक प्रत्याशी को टिकट देती है, फिर उसको बदलकर दूसरे को देती है, फिर तीसरे को देती है। इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या चुनावी समीकरण को समझ पाने में राणा जी वही है कंफ्यूजन, इसलिए कि डर है। इनको मालूम है अब ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट को फील्ड करेंगे। क्यों? मैंने जैसे कहा यूपी जो है आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, तो इनको जो है एक वेदना है, एक चिंता है, एक टेंशन है कि भाई हमारा सुपड़ा जो है साफ होने वाला है, हमारा उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होने वाला है, यूपी की जनता जो है हमें जड़ से नकारने वाली है, इनको मालूम है। तो ये अपने आप में मंथन करते करते ये नहीं ये नहीं ये इसमें लगे हुए हैं। जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, 14,000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होता है और 2027 तक जो है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के फिराक में जो है योगी जी काम कर रहे हैं। ऐसा लक्ष्य लेकर जब काम कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब उत्तर प्रदेश की बनाने की कोशिश में लगे हैं, तो इन्हें मालूम है कि हमारा तो सुपड़ा साफ है। इनके टाइम पे किस चीज का बिजनेस चलता था? किडनैपिंग का, फिरौती का, बदमाशी का, खनन माफियाओं का, यही चलता था। अमिताभ जी, ठीक है, लौटता हूं। अमिताभ जी, अखिलेश यादव के चुनावी समीकरण को समझ पाने में अभी कमजोर हैं और इसीलिए एक के बाद एक टिकट बांटते हैं, फिर बदल देते हैं, फिर बांटते हैं, फिर बदल देते हैं, या फिर कहीं और से अलग से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है अन्य नेताओं का, इसलिए टिकट बदला जा रहा है? इस तरह की गतिविधियां जो है ना, इस बात को जाहिर करती है कि पार्टी के अंदर जो है कोई सुसंगत तरीका नहीं है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। व्यवस्थित ढंग से टिकट के वितरण के लिए जो तैयारियां होती हैं, रिपोर्ट मंगाई जाती है, उसकी स्टडी होती है ना, उसके बाद उस पर तय किया जाता है, कमेटी बनती है, वहां पे कोई एक व्यक्ति जैसे महत्वपूर्ण बैठा है, उसने जिसको तय कर दिया उसको दे देना है, तय की बातें जब होने लगती है। दूसरी बात, इनके यहाँ गिरोहबाजी बहुत है अंदर खाने, वो साफ साफ पता चलता है कि एक के गिरोह को टिकट मिल जाता है तो दूसरा उसके पीछे पड़ जाता है। और अखिलेश जी का निर्णयहीनता भी इसमें काफी कुछ मायने रखता है। एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम, एक व्यवस्थित नहीं है पार्टी, लोकतंत्र की कमी है इनके अंदर, ये लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय नहीं लेते हैं, इसलिए इतने विवाद होते हैं, क्योंकि हर कोई मजबूत होना चाहता है। पार्टी के अंदर ही आपसी लड़ाई बहुत गहरी होती है, बहुत सारे गिरोह अंदर टुकड़े बहुत बने और व्यवस्थित सिस्टम नहीं होने से ऐसा होता है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो इससे साफ साफ चिंता ये होती है कि ये लोग लड़ाई क्या करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अभी सपा के अलावा कोई और सक्षम पार्टी नहीं है और उस पार्टी की आंतरिक हालत ऐसी है और अखिलेश जी स्वयंभू की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता बन के करते, प्रॉपर कमेटियां तय करती चीजों को, सारा कुछ होता और जो उनके अंदर जो आंतरिक गिरोह है उनके ऊपर भी तब नियंत्रण रहता, तब शायद बेहतर होता। ये 3 बड़े कारण हैं। इसके अलावा आपको पता है कि इन लोगों ने टिकट बांटने में कितनी देरी की है। कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने के चक्कर में इनमें आपस में काफी झगड़ा भी हुआ है, बहस भी हुई है और तय नहीं हो पाया था। बहुत देर से तय हुआ कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। उन सब कारणों का भी असर इस पर पड़ा है। दबाव में है अभी समाजवादी पार्टी और मुझे लगता है कि इसका नतीजा जो है वो भुगतना पड़ेगा इनको आने वाले चुनाव। जी साजिद साहब, आपने कहा कि हम इसलिए टिकट बदल रहे हैं क्योंकि हम बेहतर से बेहतर ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि बदायूं भी टिकट बदला जा सकता है। पूरा सवाल सुन लीजिए कि बदायूं में भी टिकट बदला जा सकता है कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य को दिया जाए। तो आपको लगता है कि शिवपाल यादव से बेहतर उनके बेटे आदित्य हैं या उनसे मजबूत नेता हैं? देखिए, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में आवेदन आते हैं और टिकट से पहले जो आवेदन आते हैं उन पर चिंतन और मंथन होता है। उसके बाद जो बेहतर लगता है तो उसके लिए और बेहतर किया जाता है। रह गई बात, अभी हमारे एक साथी बिनू मेनन जी भाजपा नेता कह रहे थे
कि साहब यूपी में बहुत विकास हो रहा है। यूपी में विकास का आलम यह है कि 33.50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कागज पर आया है, लेकिन 3 साल से जमीन पर नहीं उतरा है। दूसरी चीज, अपराध में आप देखिए आंकड़े, यूपी कई चीजों में नंबर 1 निकल चुका है। और महिलाओं का तो ये आलम है कि जो पुलिस हिरासत में उनके साथ जो है वो रेप और तमाम घटनाएं हुई है, ऐसे मामले 76 यूपी में अभी तक दर्ज किए गए हैं। विकास का आलम यह है कि इनके सड़कों के गड्ढों में, यहाँ बरेली में ही एक जो है रिक्शा लेकर जा रहे थे और उस पर सरिया लदी थी और वो गड्ढे में रक्षा गिरा और सरिया गिरने की वजह से उनके ऊपर वो एक्सपायर हो गए। यहाँ की सड़कों के गड्ढों में कम से कम आधा दर्जन लोग एक्सपायर हो चुके हैं। और विकास इन्होंने इतना किया है कि हर घर का व्यक्ति। जी साजिद जी, साजिद जी सुन पा रहे हैं? टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन बिनू जी उन्होंने तमाम आरोप तो आप पर लगा दिए हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए उन्होंने ये भी कह दिया कि अपने आप में हास्यक है। बिल्कुल जी राणा जी, देखिए, और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने जो सिक्योरिटी को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर लगाया, ये तो सबसे ज्यादा हास्यक है। बिल्कुल लाफ्टर चैलेंज जैसा रहा। जो पार्टी गुंडे बदमाशों को पालती रही, गुंडे बदमाशों के जनाजों में जाती रही, ये आज हमें कानून व्यवस्था की पाठ पढ़ा रहे हैं। पूरे देश में, देश ही में नहीं विदेश में जो है योगी गवर्नमेंट का जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसकी चर्चा होती है। आज जो है कोई गुंडे बदमाशों की हिम्मत नहीं है कि भाई वो गुआई करे, बदमाशी करे, किसी महिला के साथ छेड़खानी करे। आप किसी भी मार्केट प्लेस में चल जाए, महिलाएं जो है बेधड़क जो है सड़कों पे निकलती हैं। उन्हें मालूम है कि भाई कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इनके साथ कोई बदसलूकी हो नहीं सकती। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, तो आरबीआई बुलेटिन रिपोर्ट है, आरबीआई का बुलेटिन रिपोर्ट कहता है कि 15 गुना जो है, 15 गुना डेवलपमेंट हुआ है, 15 गुना इन्वेस्टमेंट आया है। जो कभी 1.1% हुआ करता था, उसका आज 15 गुना जो है इन्वेस्टमेंट जो है यूपी में आया। कैसे आया? कानून व्यवस्था है, आज बिजनेस फ्रेंडली है उत्तर प्रदेश। और जो है मैं आपको एक और चीज एक डाटा के साथ गिनाना चाहूंगा। एक आरबीआई रिपोर्ट कहता है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें 16.2% शेयर जो है उत्तर प्रदेश में आया है। बिल्कुल बिनू जी मैं अभी उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि सीधे तौर पर जो हमारा विषय है वो समाजवादी पार्टी के समीकरणों को लेकर है। और साजिद जी भी आ गए हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। साजिद जी, उसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं कि आखिर इस तरह से क्या लगता है, क्योंकि जब मुरादाबाद का प्रत्याशी आपका बदला तो यह कहा गया कि आजम खान के हस्तक्षेप के बाद यह बदला गया है, तो क्या दूसरे नेताओं का भी असर है? ये नेतृत्व ने फैसला लिया है, किसी एक व्यक्ति या एक नेता के ऊपर नहीं बदला गया है कोई भी टिकट, और बाकायदा इसके लिए कमेटी है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। ये एक केवल भारतीय जनता पार्टी यूपी में और इंडिया गठबंधन से चुनाव हार गई है, इसलिए कुछ अफवाहें और इस तरीके की चीजें उड़ाई जा रही हैं। नहीं, सवाल तो ये है ना, अगर एक दो जगह से होता तो साजिद जी समझ भी लिया जाता कि हाँ चलिए हो सकता है कि किसी वजह से बदल दिया हो, लेकिन इसकी तो लिस्ट बड़ी लंबी है। मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, संभल, बिजनौर, नगीना, बदायूं। राष्ट्रीय नेतृत्व को बेहतर लगता है वो वहां उसको टिकट दिया जाता है, और यहाँ टिकट वापस करने वाले नहीं है, यहाँ टिकट लेने के लिए लाइन लगी है। इसलिए लेकिन एक और पॉइंट आपने टिकट लेने की होड़ को लेकर एक सवाल याद आ गया मुझे कि जब मेरठ वाले अतुल प्रधान पहुंचते हैं नामांकन करने के लिए तो उनके पास कोई भीड़ ही नजर नहीं आती है। पता लगता है कि सबके सब टिकट लेने के लिए पहुंच गए हैं। नहीं, अतुल प्रधान तो फिर बहुत कमजोर हुए। अपना सवाल दोबारा बताइएगा। अपना सवाल जब अतुल प्रधान नामांकन करने पहुंचते हैं तो वहां कार्यकर्ता ही नहीं थे। नहीं, कार्यकर्ता अंदर नहीं जाते हैं, अंदर तो बाहर की बात कर रहा हूं ना। केवल 5 लोग जाते हैं, बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ है। आप देखिए जहां भी समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम या आंदोलन होता है वहां बड़ी संख्या में भीड़ लगी होती है, सड़कें जाम हो जाती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो राशन। लेकिन जब सुनीता वर्मा पहुंचती है,
साजिद जी वही बता रहा हूं मैं। साजिद जी, यहाँ सरकारी मशीनरी साजिद जी सुन तो लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, सुन तो लीजिए ना। जब सुनीता वर्मा के लिए उनके पति टिकट लेने पहुंचते हैं तो योगेश वर्मा वहां पर होते हैं, साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद होते हैं, रफीक अंसारी होते हैं, शाहिद मंजूर का बेटे वहां पर मौजूद होते हैं। बड़े बड़े नेता तो आपके टिकट मांग रहे थे। टिकट तो सबको मांगने का अधिकार है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, समाजवादी पार्टी में हर कोई टिकट मांग सकता है। और अतुल प्रधान तो यहाँ तक कह चुके थे कि अगर मेरा टिकट कटा तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं है कि हम दो, हमारे दो के साथ से चलती हो। साजिद जी, साजिद जी, साजिद जी, साजिद जी, अतुल प्रधान तो ये भी कह चुके थे, साजिद जी, अतुल प्रधान तो ये भी कह चुके थे कि अगर उनका टिकट कटा तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला मुझे मंजूर है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे टिकट दिया विधानसभा का, उसके बाद मेयर का। तो वो अपनी स्थिति समझ गए या फिर नेतृत्व ने उन्हें समझा दिया? अब मैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा, उन्होंने कह दिया है। राणा साहब, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर की सुनिए। उन्होंने दोपहर 3 बजे कह दिया कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात से मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो उसको खुद कह रहा हूँ ना, तभी तो कह रहा हूँ ना कि वो खुद मान गए, वो खुद की स्थिति को समझ गए या आपके शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें समझा लिया? समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा बहुत मजबूत कैंडिडेट है, वो मेयर रही है। उनके पति योगेश वर्मा। चलिए एक और सवाल साजिद जी, एक और सवाल कि क्या लगता है कि जिस मुस्लिम दलित वोट बैंक के आधार पर सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया, उसके आधार पर अरुण गोविल को मात दे पाएंगी सुनीता वर्मा? देखिए, अरुण गोविल की तो हार वहां तय है, क्योंकि वो करीब 30 साल बाद मेरठ आए हैं वापस। इसके बाद उन्होंने कभी मेरठ की तरफ ना देखा है और ना ही उन्होंने जो है वो वहां कभी किसी जनहित के मुद्दे हैं, जैसे तमाम वहां दिक्कतें हुई, बवाल हुए या वहां की जन समस्या है, कभी किसी मामले में वो नहीं बोले। लेकिन सुनीता वर्मा जी वहां की जनता और वहां की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ी रही है और उनके पति योगेश वर्मा जी भी खड़े रहे हैं। तो अमिताभ जी, जिन सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशियों को बदला, क्या लगता है कि जिन समीकरण के आधार पर अब उतारा गया, अब वो समीकरण जीत की गारंटी बन जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी पीडीए के आधार पर उतारा। साजिद जी, अमिताभ जी से सवाल है। साजिद जी, अमिताभ जी से सवाल है। अमिताभ जी से सवाल है। इनके समीकरण तो इनकी कोई नजर आ नहीं रहा मुझे। ना कोई समीकरण है, ना आंतरिक जो है व्यवस्था सुचारू है। ये बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। इस वजह से देखिए कि उम्मीदवार तय होने के बाद भी हटाने पड़ते हैं। समीकरण की समझ होती तो पहले ही फर्स्ट राउंड में ही सारा कुछ तय होता कि यहाँ का ये स्थिति है तो यही उम्मीदवार ज्यादा सही होगा, और एक कमेटी होती जो सारे पहलुओं को देख पाती। ये तो लगता है कि एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है। इनकी हालत ये है कि फॉर्म भरने के लिए भी जो लोग जा रहे हैं उनके साथ सही लोग नहीं है। फॉर्म भरने में क्या जरूरत है, क्या नहीं है, क्या कमी है, उसको देखने भालने के लिए आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो इनका एकमात्र उम्मीदवार वो वहाँ पे भरा था उन्होंने, उनका भी पर्चा जो है वो खारिज हो गया है, तो वो भी सीट गई इनकी। तो ये हालत है इनकी। कोई उम्मीदवार चुन लिया गया तो उसको सपोर्ट करने के लिए जिला स्तर पे भी जो समितियां बना कर रखी जाती हैं ताकि फॉर्म भरने में दिक्कत न हो, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको साथ लगाया जाता है, वो सब कुछ नहीं है। किसी तरह जिसको टिकट मिल गया वो औने पौने जाके लग रहा है कि भर रहा है और गलतियां खा करके मात खा रहा है वहां पे। बिल्कुल, क्योंकि एसटी हसन को लेकर तो ये बात भी सामने आई थी कि रुचि वीरा के लिए वो अभियान में शामिल भी नहीं होंगे, प्रचार भी नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल रुचि वीरा को जबरदस्ती थोपा गया। आजम खां जो है बिल्कुल भिड़ गए थे कि हम इनको क्या कहते हैं, एसटी खान का क्या नाम है उनका, एसटी हसन साहब, एसटी हसन साहब को वो बिल्कुल उभारना नहीं देना चाहते हैं। आजम खान सोच रहे हैं कि एसटी हसन अगर उभरते हैं तो फिर वो बड़े कद के हो जाएंगे और उनको बिल्कुल किसी भी तरह रोकने के लिए रुचि वीरा को वहां थोपा गया है। जब रामपुर में अखिलेश नहीं गए लड़ने के लिए तो मेरे ख्याल से एक तरीके का समझौता हुआ कि ठीक है, उधर आपका एक कैंडिडेट है, हमारा एक कैंडिडेट, इस तरीके से हो रहा है। ये हालत है पार्टी के अंदर। आपसी लड़ाई इतनी तगड़ी है, एक दूसरे के ऊपर दबाव। अब शिवपाल यादव वहां से नहीं लड़ रहे, क्यों?
वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भविष्य का हिसाब देकर के बेटे को नेता बनाना चाहते हैं। और सब ट्रायल आम जनता के बीच में जाकर के, आम जनता के बीच काम करके नहीं, केवल वो बेटे हैं इसलिए उनको अपने दम पे, अपने प्रभाव के दम पे जिता करके वो नेता बना देना चाहते हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि आदित्य यादव। तो ये हालत तो है पार्टी की जी, बिल्कुल। परिवार को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। बिनू जी, इतना कंफ्यूजन, और लगता है कि इस कंफ्यूजन के चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी खुद ही फंस गई है, क्योंकि जिन जिन का टिकट काटा है तो कहीं ना कहीं मन में खटास है ही, और एसटी हसन तो साफ तौर पर कह भी चुके हैं कि चुनाव प्रचार में वो उतरेंगे नहीं। तो जिस समीकरण से मजबूत समझ रहे हैं, कहीं वही नुकसान तो नहीं दे देगा? जो है सपा ही और इंडिया अलायंस के प्रत्येक पार्टी जो है दिशाहीन हो चुकी है। और जैसे हमारे साजिद भाई ने कहा कि भाई बीजेपी नहीं है सपा, बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने, बीजेपी नहीं है सपा। सपा तो भाई चाचा भतीजा बेटा बाप इनसे चलने वाली पार्टी है, और बीजेपी इससे बिल्कुल अलग। और बीजेपी जब है, बीजेपी एक दूरदृष्टि के साथ काम करती है, देश की जनता के लिए काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया, योगी जी ने एक मकसद तय कर रखा है, 2027 तक जो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक मकसद तय करके चल रहे हैं। इनका क्या था? इनका बिल्कुल विपरीत है। इनके गुंडइयों को, गुंडों को प्रोटेक्शन देना, इनके अलावा इन्होंने किया क्या है? आज जो है इनकी स्थिति ऐसी है कि ये अपने कैंडिडेट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। इन्हें मालूम है कि जो धरातल पर इनकी पकड़ छूट चुकी है, लोग जो है इनके जो तानाशाही, इनके जो अत्याचार हैं उससे बाहर आना चाहते हैं और बाहर आ रहे हैं, ये इनको मालूम है। आज जो योगी जी ने 14,000 जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल बिनू जी, बिल्कुल समय भी कम है। साजिद जी से लास्ट कमेंट। चीजें सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। साजिद जी, लास्ट कमेंट और 20 सेकंड आपके पास। कि लगता है कि जिस समीकरण को साध कर चल रहे हैं, लेकिन टिकट को बार बार बदलने से, प्रत्याशियों के नाराज होने से कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? एसटी हसन ने जैसा बयान दिया, बाकियों के मन में भी खटास होगी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यूपी की सभी सीट जीत रहा है। समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, भाजपा इसी से घबराई हुई है। ठीक है, और जो हमारे साथ ठीक है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी एक के बाद एक जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को बदल रही है, ऐसे में समझ से परे है कि क्या अखिलेश यादव समीकरणों को समझने में देरी कर रहे हैं, या फिर प्रत्याशियों को बदलने के बाद जिनके टिकट कटे, कहीं उनकी नाराजगी अखिलेश यादव को इस चुनाव में भारी तो नहीं पड़ जाएगी? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।